नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। हम अभी प्रोफेसर रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी जी के फ्लैट पर हैं और इनसे व्यक्तिगत मिलने भी आए हैं और इनके लिए 2 माला लाए हैं। मैं पत्रकार भी हूं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं और ये समाज के बहुत बड़े नेता हैं। तो एक माला है समाज के नेता के नाम से है सर के लिए, और दूसरा माला जो हम लाए हैं ये जमात के राजनीति करते हैं, अति पिछड़ा के मसीहा हैं। अति पिछड़ा के हक के लड़ाई जब से नीतीश कुमार जी 2015 से अति पिछड़ा में तेली तमोली को शामिल किए हैं, उसी समय से अति पिछड़ा में से निकालने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, अति पिछड़ा समाज के लिए। तो मैं ये पूरा जमात के तरफ से भी अति पिछड़ा भी हूँ और समाज भी हूँ। ये माला 2 माला हम आप सर को पहना रहे हैं और सर से एक बड़ा सवाल हम पूछने आए हैं कि पहले सर आरजेडी में थे और अब देखने में और सुनने में आ रहा है कि अब जन सुराज के तरफ मुड़ गए हैं। तो कौन सा शर्त पर ये जन सुराज में गए हैं? तो सर से मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि सर आप अति पिछड़ा के नेता हैं, अति पिछड़ा के लड़ाई के लिए जाने जाते हैं और जन सुराज नया पार्टी है और उसमें आप शिरकत कर रहे हैं। तो कौन सा शर्त है, या आपका पर्सनली लोभ है या समाज के कुछ उससे फायदा होगा? तो इसके बारे में सर से हम थोड़ा बात करते हैं। तो सर बताइए कि आप तो पहले थे आरजेडी में, उसके बाद आप सामाजिक लड़ाई तो लड़ रहे हैं कोई भी पार्टी स्तर पर रहते हुए, लेकिन अब इन्हें देख रहे हैं कि आप जन सुराज में आ गए हैं, एक्टिव हुए हैं। तो सर क्या शर्त है, क्या शर्त पे आप जन सुराज में झुकाव हुआ है? कहा कि चुनाव भी नजदीक आने वाला है, मुख्य चुनाव यानी उपचुनाव भी हो रहा है। तो सर इसमें से कुछ बताइए आप। देखिए, मेरी लड़ाई जो वस्तुतः है वो नीतीश कुमार की जनता दल यू से है। और वह भी क्यों है कि नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय भी 2015 में, तो उन्होंने एक काला अध्याय लाया अति पिछड़ों के लिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो दिया हुआ आरक्षण था उसको एक तरह से इन्होंने ध्वस्त कर दिया एक बार में। अब उसमें क्या हुआ कि जो अपेक्षाकृत संपन्न जातियां थी, तेली तमोली तांगी, इन सब जातियों को मूल अति पिछड़ा में जोड़ दिया, जिससे मूल अति पिछड़ा में जो पहले से कमजोर वर्ग के लोग थे, अपेक्षाकृत गरीब लोग, उनकी हकमारी हो रही है। उस दिन से मैं पटना उच्च न्यायालय में केस किया, उसके बाद वहाँ के बाद अभी सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है, और उसके बाद फिर सड़क से लड़ाई को लेकर के मैं सदन तक में भी अपनी बातें रखी। तो मेरा कहने का मतलब कि मेरा लड़ाई नीतीश कुमार जी से थी और नीतीश कुमार जी के साथ फिर हमारा राजद का भी सरकार चल रहा था। तो मैं सरकार पक्ष में रहते हुए, यानी ट्रेजरी बेंच में रहते हुए, सरकारी दल में रहते हुए मैंने इस बात का विरोध किया, आंदोलन किया सड़क पर। अब तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी से प्रभावित हो गए और नीतीश जी के प्रभाव में तेजस्वी जी ने मेरी दल के सदस्यता छोड़ करके बिहार विधान परिषद की सदस्यता समाप्त करा दी। तो बिहार विधान परिषद की सदस्यता समाप्त कराने की कोई ज़रूरत नहीं थी तेजस्वी जी को, या न मैं कोई पार्टी विरोधी हरकत किया था। मैं तो 111 जातियों की आवाज़ को बुलंद कर रहा था सामाजिक स्तर पर। ये राइट टू एक्सप्रेशन का जो पावर है, फंडामेंटल राइट है हम लोग के संविधान में, उसका प्रदत्त अधिकार को मैं प्रयोग कर रहा था, लोगों को जागरूक कर रहा था। मैं कोई लाठी पिस्तौल भाला लेकर के, बंदूक लेकर के लड़ाई नहीं कर रहा था। लेकिन वह लड़ाई में भी नीतीश कुमार को नागवार गुजरा। तो नीतीश कुमार के प्रभाव में तेजस्वी जी ने मेरी सदस्यता समाप्त करवा दी। तब मैं तो दल नहीं छोड़ा, मैं आज तक भी दल में ही था, लेकिन सदस्यता मेरी समाप्त कर दी, दल से मेरा ये कर दिया। तो अब राजद और जेडीयू दोनों मेरे लिए ही हो गया और भाजपा में मैं जा नहीं सकता, इसलिए कि भाजपा का ही कोर वोटर है तेली समाज। तो भाजपा को तो नागवार लग रहा होगा मेरी लड़ाई ऐसे भी, तब भाजपा मेरे साथ है नहीं। तो अब तो कोई दल मेरे लिए बचा नहीं। अब एक दल जो नया दल बनी जन सुराज, उसके नेता है, सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी। तब प्रशांत किशोर जी से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमारी अपील को स्वीकार किया।
मैंने कहा कि मैं अपने व्यक्तिगत हित के लिए आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने साथ लगभग 100 से ऊपर लोगों को, अति पिछड़ा के प्रतिनिधियों से उनकी बात कराई और बात कराने के क्रम में 70 से 75 विधानसभा का टिकट आगामी विधानसभा चुनाव यानी 2025 नवंबर में करने की बात उन्होंने कबूल की। और सिर्फ टिकट ही देने की बात नहीं, ये सारे उम्मीदवारों को व्यवस्था के साथ चुनाव लड़ाने का उन्होंने संकल्प दोहराया। तो इतनी बड़ी बात प्रशांत किशोर जी ने कही, तो मुझे तो कहना है कि 75 सीटें अगर अति पिछड़ा को आगामी चुनाव में मिलेगा, तब मान लिया जाए एक भी हमारा कैंडिडेट अगर नहीं जीतता है, तब 75 तो हमारा नेता खड़ा हो जा सकता है आने वाला भविष्य के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। प्रशांत किशोर जी बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और 75 में से 10, 20, 25 कुछ न कुछ विधायक जीतेंगे ही। और जब 75 सीटें जन सुराज देगी तो उसका देखा देखी अन्य दलों पर भी प्रभाव पड़ेगा, वहाँ भी कुछ सीटें बढ़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं जन सुराज की तरफ मुखातिब हुआ। और जन सुराज एक और बात नहीं कर रहा है कि जिस तरह से बिहार की राजनीति आज है एक तरह से ठहर सी गई है, 15 साल लालू जी का और 20 साल नीतीश जी का, तो नीतीश जी से सभी लोग बिहार की जनता खपा है, बदलाव चाहती है। लेकिन बदलाव फिर इनके बदले वो उसके बदले वो से नहीं हो रहा है। अब बिहार की सत्ता वैसे लोगों के हाथ में देने की जरूरत है जो बिहार में सचमुच सत्ता का परिवर्तन नहीं, व्यवस्था का परिवर्तन करे। बिहार की जो समस्या है, चाहे प्रति व्यक्ति आय की बात कर लें, या यहाँ से मजदूरों का पलायन की बात कर लें, या शिक्षा और चिकित्सा की बात कर लें, इन बातों पर भी, या रोजगार की बात करें, इन सब बातों पर भी बिहार के नेतृत्व को समझने की ज़रूरत है। और बिहार की जो बदनामी हो रही है बाहर के क्षेत्रों में, दूसरे राज्यों में, उस बदनामी को रोक सके, पलायन के रोक सके और जो प्रति व्यक्ति आय है उसको बढ़ा सके। इस तरह से बिहार में कुछ है आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसलिए बिहार की जनता जो है एक नए विकल्प की तलाश में है। वह विकल्प प्रशांत किशोर जी के माध्यम से जन सुराज मिला है, तो लोगों को लगा है एक बार कि हमारा जो है अपनी बातें इस दल के माध्यम से पूरी होगी। दोस्तों, अभी हम बताए प्रोफेसर रामबल्ली सर हैं जो MLC रह चुके हैं। इनका कहने से एक बात साफ आ गया है कि हम अपने लिए नहीं, हमने जन सुराज के जो मुख्य संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी, उनसे पूरे अति पिछड़ा समाज को लगभग में 70 से 75 सीट आने वाला चुनाव 2025 में होने वाला है उसमें मांग किए हैं और उस पे वो सहमति दिए हैं। इसीलिए हम जनसुराज के तरफ मुड़े हैं। तो एक अच्छा नेता का यही पहचान होता है कि अपने लिए नहीं, अपने समाज, अपने संगठन और अपने जमात के लिए लड़े, तो वही सबसे बड़ा नेता होता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बने रहें।